बुलेटिन में सबसे पहले कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। चिंगची रिक्शा और खचाड़ा बसों से जान छूटने वाली है। ग्रीन लाइन के लिए 40 हाइब्रिड बसों की पहली खेप कराची पहुंच गई। मजीद 40 बसें अगले माह आएंगी और कमर्शियल बुनियाद पर 2 माह में ट्रैक पर दौड़ेंगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं जल्द ही कराची सर्कुलर रेलवे की खुशखबरी भी सुनाएंगे। सलमान अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बसों की पहली खेप पहुंच गई। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसों के इस्तिकबाल के लिए वफाकी वजीर असद उमर, अमीरुल हक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची पोर्ट पहुंचे और कराची वालों को मंसूबा 2 माह में कमर्शियल बुनियादों पर शुरू होने की खुशखबरी सुनाई। शिप के ऊपर 40 बसें आई हैं, ये पहली खेप है और तकरीबन इससे कोई 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी। तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया, ना सिर्फ ग्रीन लाइन मंसूबा बनाया है बल्कि चलाएंगे भी। न सिर्फ पूरा मुकम्मल करना मंसूबा हमारी वफाक की जिम्मेदारी, पहले 3 साल जो है वो चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। असद उमर का कहना था कि तवातुर से कराची वालों को अच्छी खबरें मिलती रहेंगी। KCR की भी जल्द मंजूरी ली जाएगी। पीर के दिन जो है CDWP की मीटिंग है और जुमेरात को एक्नेक की मीटिंग है। इससे भी ज्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। बसों की ऑपरेटर कंपनी के ऑपरेशन हेड शाह जमान का कहना था, बसें चलाने के लिए 200 ड्राइवर्स को तरबियत दी जाएगी। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के नामुकम्मल मंसूबे गिनवा दिए। कहते हैं सिंध हुकूमत 2016 से अब तक 4 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन नहीं बना सकी। 13 साल में कराची वालों को एक बस न दे सके। तेरा शो जरदारी, गो जरदारी, गो जरदारी। 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च हुए और मिला क्या, ये जियाला बस सर्विस, ये जनाजा बस सर्विस, ये मैयत गाड़ियां इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए दे दी है। सुनते ना भाइयों कराची वालों, ये है असल चेहरा जो पीपल्स पार्टी ने किया। ऑरेंज लाइन इसका 2016 में इफ्ताह हुआ था और 4 किलोमीटर का ये सिर्फ रोड है। 2016 से आज तक 4 किलोमीटर रोड ये नहीं बना सके। मलिर हाट से नुमाइश तक रेड लाइन नजर आई किसी को? देखी किसी ने? 13 साल में पीपल्स पार्टी एक बस, 13 बसें तो क्या एक बस नहीं दे सकी। 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहना चाहता हूँ शुक्रिया कप्तान, शुक्रिया इमरान खान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निशाने पर, खबर की तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। वफाक की बसें तो आ गई, लेकिन जियालों की हुकूमत 13 साल में कराची के लिए नई बसों पर सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख देती रही। शहरी बसों के मामले पर बेबस रहे। पहले कहा 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। पहले फेज में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। फिर कहा फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आएगी। बार बार कहा जुलाई के एंड तक हजारों बसें कराची शहर और फिर पूरे सिंध में नजर आएंगी। 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। वो कहते रह गए और कराची वाले खटारा बसों में लटके रह गए। दिसंबर में आपको वो यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में वो नजर आएगी। ये है सिंध सरकार, बसें हैं जिसकी बेकार, दावे बेशुमार, तारीखों के लगा दिए अंबार। जुबा से तीर ऐसा चला कि आर हुआ ना पार। आर और पार होगा। तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला देंगे। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाए। बस कराची वालों को मिला तो सिर्फ इंतजार। फिर पूछा जब किसी ने कि 13 बरसों में क्या किया, तो शाहराह फैसल का चक्कर लगवा दिया। यानी कौन से शाहराह फैसल पे गए? 3 साल पहले हमने उसको बनाया। शाहराह फैसल वो रोड बनाया। अब ग्रीन बस चलाने वाले सिंध सरकार पर ऐसे तंज चला रहे हैं। 2000 बसें आएंगी, 250 बसें आएंगी, 25 बसें आएंगी। 13 सालों में एक बस कराची के लिए नहीं आई।
पानी आता नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं, ऐसी कौन से खिदमात मिल रही हैं कि कराची वाले टैक्स दें? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक बिलों में टैक्स वसूली पर सवालात उठा दिए। कहा यह किसी सूरत मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ने 13 साल में कराची को कुछ ना दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध सरकार पर तनकीद। कहा सिंध हुकूमत ऐसी कौन सी खिदमात अंजाम दे रही है जो बिजली के बिलों में KMC टैक्स लेने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे कचरा उठा नहीं रहे कराची का, नाले कराची के वफाक ठीक करा रहा है, पानी कराची में मौजूद नहीं है, पीने का पानी मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। पहले इनको तो ठीक कराए ना, उसके बाद सारी बात करें। ये हैदराबाद में नहीं हो रहा, ये हैस्को नहीं कर रहा, ये सबको नहीं कर रहा, वहाँ नहीं करवा रहे। सारे तजुर्बे कराची में होने हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा सिंध हुकूमत ने कराची के लिए अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से अदा नहीं की। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के सिक्काबंद जिम्मेदारी थी कि वो कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट मुहस्सर करती। कराची के अवाम को जो पिछले 14 साल से पानी के बूंद बूंद को तरसाया हुआ K4 का मनसूबा मुकम्मल करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। अमीनुल हक ने मजीद कहा कि वफाक ने आइंदा इलेक्शन से पहले शफाफ मर्दमशुमारी का वादा किया था, वो भी जल्द पूरा होने के करीब है। कराची वालों के लिए बसों का तोहफा। ग्रीन लाइन बस के लिए बसों में आरामदेह नशिस्तें हैं। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की सहूलत मौजूद है। CCTV कैमरे और मोबाइल फ़ोन भी चार्ज किया जा सकता है, ऐसा बंदोबस्त भी है। जदीद बसों की खुसूसियात के बारे में बता रहे हैं सलमान अहमद। कार की घड़ियां ख़त्म हुई, ग्रीन बसें चीन से कराची पहुंच चुकी हैं। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि बस के अंदर का माहौल और इसमें सिस्टम क्या क्या मौजूद है, तो आइए आपको दिखाते हैं। इस बस में पहला दरवाज़ा ख़वातीन के लिए, दूसरा दरवाज़ा फैमिलीज़ के लिए है और तीसरा दरवाज़ा मर्द हजरात के लिए मुख्तस है। 18 मीटर इस लंबी आर्टिकुलेटेड इस बस में 40 नशिस्तें हैं, जबकि 110 मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर सकेंगे। बस में माजूर अफराद के दाखिले के लिए खुद का रैंप बनाई गई है और फिर जब वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर के लिए ख़ास जगह मुख्तस की गई है। अगर किसी लम्हे आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर नशिस्त के साथ USB पोर्ट भी मौजूद है। मॉनिटरिंग के लिए हर बस में CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। ड्राइवर के पास इस कदर सिस्टम देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बसें किस कदर जदीद हैं। ये बसें हाइब्रिड हैं, डीजल और बैटरी पर चलेंगी। अब शहरियों को इंतज़ार है तो बस उस दिन का कि जब ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक पर आएँ और वो इस पर सफ़र कर सकें। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन की जुबान बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ऐसा लगता है कि वो किसी मकसद के तहत इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में डाटा गायब कर दिया गया। अपोजिशन की जुबान बोलने वाले के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी हो सकता है। जबकि शिबली फराज बोले EVM का मामला 2028 तक खींचने नहीं देंगे। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वफाकी वुज़रा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है और अपोजिशन की जुबान बोलने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया। साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने EVM पर ECP के एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन की अपनी नाकामी करार दिया। साथ ही बोले इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे लीडर की कमिटमेंट ये बताती है कि हमने इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, ये बात टालना चाहते हैं 2028 पे,
और वो हम करने नहीं देंगे। वफाकी वुज़रा का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस्लाहात हो या कीवी टीम का दौरा मंसूख होने का मामला, अपोजिशन को तो बस अपने केसेस और NRO के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और इसके रद्द अमल में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अरकान को उकसाने पर वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बयान में उन्होंने कहा, हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन और अरकान पार्लियामेंट के सवालात के जवाब ही नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग से निजात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। क्या जीत मुफाहमत की हो गई? मामला जानिए थोड़ी देर बाद। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात की राह में रुकावट बनी हुई है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ठप्पा माफिया नहीं चाहता कि साफ शफाफ इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ और बिलावल जानते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद उनका सफाया हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अपने फोन के ऊपर जाकर अब नादरा का शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं। दुनिया के साथ जूम के ऊपर आप मीटिंग्स कर सकते हैं। मैं फैसलाबाद में खड़ा होकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मीडिया टॉक कर सकता हूँ इन कैमरों से, DSNGs के जरिए। लेकिन जो इंतखाबात हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को जो है वो ठप्पा माफिया जो है वो सूट करता है। ऑपोजिशन जो है वो किसी किस्म की रिफॉर्म को लाने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको नजर आता है उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल हो जाएगा। वो फरिश्ते आगे जो वोट डाल के जाते थे इनको, वो अब नहीं आएंगे। ठप्पा माफिया जो है वो धांधली को प्रमाण चढ़ाना चाहता है, जिसको हम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं होने देंगे। ये पत्थर का जमाना नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए और कोई चारा नहीं। और अब जानिए PMLN के अंदर क्या चल रहा है। खिदमत को इज्जत दो या वोट को इज्जत दो, मुजाहमत या मुफाहमत की गूंज में लीगी सदर शहबाज शरीफ ने सियासी महाज खुद संभाल लिया। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे करेंगे। इमरान शफकत की रिपोर्ट में मजीद जानिए। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक मुफाहमत, दूसरा मुजाहमत। मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले, मगर क्या जीत मुफाहमत की हो गई? वोट को इज्जत दो। क्या अब ये नारा खिदमत को इज्जत दो में बदलेगा? क्योंकि कमान भतीजी नहीं, अब चचा संभालेंगे। यार कला घन खानू दिल कर दिया। और ये हुआ ऐसे, जब 2 बार मरियम नवाज ने पार्टी का बुलाया इजलास, तो नहीं थे हमजा और शहबाज। फिर शहबाज शरीफ ने लाहौर में कन्वेंशन बुलाया, यहाँ मरियम नवाज को ना पाया। अब शहबाज शरीफ नून लीग की कमान संभाले शहर शहर जा रहे हैं। कल गुजरावाला, मंगल को मुल्तान, बुध को साहेवाल और 28 सितंबर को फैसलाबाद में सरगर्म होंगे। साथ अपने बेटे हमजा को भी एक्टिव कर दिया, जो जनूबी पंजाब का सियासी महाज संभालेंगे। चीन का निकलना तय, चीन निकले ही निकले। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर दौरा मंसूख करके गलत मिसाल कायम की। उम्मीद है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं पाकिस्तान ने होम सीरीज न्यूट्रल ग्राउंड पर न खेलने का फैसला किया है। दीगर खबरों में बताएं, कराची के इलाके हक्कानी चौक में पुलिस की गदागरों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। अहलकारों ने जबरदस्ती शीरखार बच्चे और 5 गदागरों को पुलिस मोबाइल में डाला। खवातीन ने रो रो कर दुहाइयां दी, लेकिन अहलकारों ने एक ना सुनी। जिशान मुगल की रिपोर्ट देखिए। ये है कराची का इलाका हक्कानी चौक, जहां पुलिस गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। थाना आरामबाग पुलिस की गदागरों पर चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में पुलिस अहलकारों को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। जबरदस्ती शीरख्वार बच्चे समेत 5 गदागरों को पुलिस मोबाइल में डाला गया।
खवातीन ने चीखो पुकार की, रो रो कर दुहाइयां दी तो अहले इलाका ने मदाखलत की। अभी आपको भी लेने आते हैं, खबर करो। दम घुटने पर शीरख्वार बच्चे को मोबाइल से निकालकर खवातीन के हवाले किया। ये भीख मांगने वाले इनको जो है ना लेकर गए पुलिस मोबाइल में डाल के। बच्चे थे, वो बच्चा मरने वाला था, बच्चे को तो एहसास ही नहीं था, बच्चा बिल्कुल दब रहा था, छोटे बच्चे को हमने निकाला। इलाका पुलिस का कहना है DIG साउथ की हिदायत पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की, खवातीन को तनबीह करके, जबकि गिरफ्तार किए गए 5 गदागरों को भी छोड़ दिया गया है। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल का इंतकाल। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और MQM के वफ्द समेत दीगर सियासी शख्सियात ने कराची में सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला और बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सियासी जमातों के रहनुमा कराची में सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके वालिद के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था, जमहूरियत के लिए सरदार अताउल्लाह मेंगल की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा तारीख बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर ने भी सरदार अख्तर मेंगल से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वजीर का कहना था, सरदार अताउल्लाह मेंगल की वफात से पाकिस्तानी सियासत का सुनहरा बाब बंद हो गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा से बराह रास्त कराची में सरदार अख्तर मेंगल के घर पहुँचे और उनके वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान और रऊफ सिद्दीकी ने भी सरदार अताउल्लाह मेंगल के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर के हमरा सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पहुँचे और उनके मरहूम वालिद को खिराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, सरदार अताउल्लाह मेंगल की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और अब एक खबर आलमी मंजरनामे से। ऑस्ट्रेलिया ने आबदोज खरीदारी की डील मंसूख कर दी। अमेरिका से मुआहदा क्यों किया? फ्रांस ने एहतजाजन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जौहरी आबदोज़ों की खरीदो फरोख्त का मामला, इसमें शिद्दत आ गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में फ्रांस के साथ रिवायती आबदोज़ें खरीदने का मुआहदा किया था, जिसे मनसूख कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और बरतानवी टेक्नोलॉजी की मदद से जौहरी ईंधन से लैस आबदोज़ें तैयार करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि ये मुआहदा ख़त्म करके ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। कुछ मौसम की बात तो कराची वालों तैयारी पकड़ लो। अगले हफ्ते से कराची समेत सिंध भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 से 25 सितंबर के दौरान तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पर सिलसिला है मानसून हवाओं का, वो 22 सितंबर से सिंध में दाखिल होगा। कराची में अलबत्ता 23 की आफ्टरनून से इम्कान है, तो मॉडरेट बारिश होगी, लेकिन किसी किसी जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे कराची की, और किसी वक्त एट टाइम्स तेज स्पेल भी हो सकता है मानसून की, जो इसे हम स्पेल इस कस्टमर का तीसरा स्पेल कहेंगे और ओवरऑल 5वां स्पेल होगा। मोटरवे पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर से मुल्तान के दरमियान पेट्रोलिंग के लिए अब ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा। मोहम्मद अली रजा रिपोर्ट करेंगे। मोटरवे की कवानीन को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि आप हर वक्त कैमरे की नजर में हैं। ड्रोन कैमरे चलती गाड़ियों की रिकॉर्डिंग करेंगे, जहां खिलाफ वर्जी हुई फौरी एक्शन होगा। LEA 2655 थर्ड लेन वायलेशन कर रही है, इसको रोक लें। मोटर पुलिस ने हमेशा से जो है नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारा मकसद तो ये है कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर की जाए। हुक्काम कहते हैं कि ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल से जराइम की रोकथाम में भी मदद मिलेगी, हादसात की शरह में भी कमी मुतवक्के है। कोई भी वायलेशन जो हम नोट करते हैं, वो कम्यूटेटर को जिसे हम फाइन करने लगे हैं, उसे हम दिखाते हैं और उसे सेटिस्फाई करके उसे टिकट देके फिर भेजते हैं। हुक्काम का कहना है कि ड्रोन कैमरों के साथ साथ रवायती पेट्रोलिंग को भी मजीद बेहतर किया जा रहा है, ताकि मुसाफिरों के लिए महफूज सफर यकीनी बनाया जा सके। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करवाने के लिए और जराइम की बरवक्त रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस की जानिब से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर।
हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।